सिर्फ जो उमर साहब का जो ऐलान था वो सिर्फ कागज़ों में है, सिर्फ कागज़ों में है। हमारी डिमांड है कि एक एसडीएम ऑफिस का स्टेटस जो है वो डंसाल जो है ब्लॉक के अंदर दिया जाए, क्योंकि वो रिमोट एरिया है, जम्मू से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे बनाया जाए। डिग्री कॉलेज जिंदरा की 16-17 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज जिंदरा की बिल्डिंग जो है वो बनाई गई, तामीर की गई, लेकिन आज वो 16-17 करोड़ रुपया जो है वो डस्टबिन के में जो है वो पड़ा हुआ है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहाँ हेड ऑफिस में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है आप सभी मीडिया बंधुओं का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या वेब पोर्टल हो। हमारा कंसर्न जो है वो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की आवाम जो है, जो लोग हैं, 1 लाख वोटर है, तकरीबन 4 लाख की पॉपुलेशन है, उनके कंसर्न जो है आपके सामने हम लोग जो है पॉजिटिवली जो है वो रखना चाहते हैं। जे तमाम जो हमारे मौजूद जो है आप देख रहे हैं कि जे नगरोटा विधानसभा से वाबस्ता हैं। सबसे पहले हमारी जे गुजारिश है, इस वक्त की जो सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, यही सरकार 2014 में भी थी और 2014 में भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो अलॉट किए थे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो है जिंदरा तहसील भी जो है वो उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन आज की तारीख में भी वो सिर्फ जो उमर साहब का जो ऐलान था वो सिर्फ कागज़ों में है, सिर्फ कागज़ों में है, ग्राउंड पे वो नहीं है। उसी के साथ साथ एसडीएम ऑफिस नगरोटा के लिए जो है वो ऐलान किया था कि नगरोटा के अंदर जो है वो एसडीएम ऑफिस बनेगा, लेकिन कोई एसडीएम ऑफिस के कोई अता पता जो है नगरोटा के लिए नहीं है। ऐसे ही हमारी डिमांड है कि एक एसडीएम ऑफिस का स्टेटस जो है वो डंसाल जो है ब्लॉक के अंदर दिया जाए, क्योंकि वो रिमोट एरिया है, जम्मू से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे एसडीएम ऑफिस जो है वो दिया जाए। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल है। डंसाल हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो ऊपर से पानी इतना छत पे नहीं होता जितना जो है नीचे पेशेंट के ऊपर होता है। तो वहाँ उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे बनाया जाए। और हॉस्पिटल जिंदरा कि मैं बिलखुसूसन बात करूं, हॉस्पिटल जिंदरा वो तकरीबन 15 पंचायतों को फॉल करता है और वहाँ की रोज़ की ओपीडी जो है वो भी काफ़ी सारी है, लेकिन वहाँ उस हॉस्पिटल को भी अपग्रेडेशन की जाए। 24/7 सीएचसी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो वहाँ पे बनाया जाए। इसी के साथ साथ हम बात करें अगर डिग्री कॉलेज जिंदरा की 16-17 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज जिंदरा की बिल्डिंग जो है वो बनाई गई, तामीर की गई, लेकिन आज वो 16-17 करोड़ रुपया जो है वो डस्टबिन के में जो है वो पड़ा हुआ है। सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो अनसेफ जो है वो हो चुकी है। जहां हम लोगों ने कहा था कि जो प्राइवेट लैंड है लोगों की वो ले लें, लोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां पे लैंड नहीं ली गई और एक स्टेट लैंड पे जो है वो वहां पे बनाया गया। वो ऑलरेडी वो स्लाइडिंग एरिया था और आज वो 16 करोड़ रुपया जो है वो लोगों का टैक्स पे मनी जो है वो ज़ाया हो गया। उसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए। हम बात करेंगे 15 FAD जिंदरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। 15 FAD जिंदरा भी है, नगरोटा का एरिया भी उसमें आता है और पहले हमारे लोकल नौजवानों को जो है एम्प्लॉयमेंट वहाँ दी जाती थी लेबर में, लेकिन पिछले 15 सालों से कोई एम्प्लॉयमेंट लोकल यूथ को जो है वहाँ पे नहीं दी जा रही है। बाहर से, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, बाहर से जो है कैंडिडेट आते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को काबिल जे नहीं समझते, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते और उनका ज़मीनें जो हैं इस वक्त हज़ारों कनालें ज़मीनें जो हैं वहाँ आर्मी ने रेंट पे ली हैं। लोग चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो और लोगों को एक बार ज़मीन लोगों की खरीद ली जाए और लोगों को जो है पैसा जो है वो दे दिया जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें जज्जर कोटली के अंदर आर्टिफिशियल लेक की नींव पत्थर जो है रखा गया था। ऑनरेबल हमारे उस वक्त MLA जुगल किशोर शर्मा साहब थे, हमारे एडवाइज़र साहब थे, हमारे जो हैं उस वक्त जो हैं मेंबर पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा साहब स्वर्गीय वो थे, एडवाइज़र दविंदर सिंह राणा साहब वो थे, और वहाँ पे बाकायदा नेम प्लेट और वहाँ नींव पत्थर रखा गया, लेकिन उस आर्टिफिशियल लेक का भी आज तक कोई अता पता
नहीं है। और हमारी मांग है कि वहाँ पे जो है वाटर पार्क, जहाँ जम्मू से लोग जलंधर जाते हैं वाटर पार्क के लिए, लोग जो हैं बाहर जाते हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे मजबूत होगी। हमारे लोग पैसा खर्च करके बाहर रियासतों के अंदर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जो है पंजाब जाते हैं या फिर हरियाणा जाते हैं, लेकिन जम्मू के अंदर अगर एक अच्छा वाटर पार्क जो है वो जज्जर कोटली बन सकता है, आर्टिफिशियल झील बन सकती है, उस पर जो है तवज्जो दी जाए, वो बनाया जाए। और सुरईसर एक जो है हिस्टोरिकल जगह है और इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। चाहे हम बात करें सुरईसर की, चाहे मानसर की, तो मानसर की तो थोड़ी बहुत ब्यूटिफिकेशन जो है इन्होंने की है, ज़्यादा नहीं की, बट वो भी थोड़ी बहुत है। लेकिन सुरईसर जो है उसकी कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो करवाई जाए। उसके साथ साथ जो है हमारे वहाँ 50-60 किलोमीटर दूर जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, सेक्रेटरीट से जो है हमारा इलाका पड़ता है, वहाँ ट्रेजरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हमारे पेंशनर हैं उनको अपनी पेंशन के कागजात के लिए जम्मू आना पड़ता है और बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं और उनका पेंशनर के लिए जो है ब्लॉक डंसाल के अंदर एक ट्रेजरी जो है वो सेटअप करनी चाहिए। एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की आवाज़ बहुत देर से कृष्णपुर, मनवाल, कठाड़, पौंथल, बड़गा, चिल्ला वहाँ से आ रही है, और एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है कृष्णपुर, मनवाल और सुरईसर के लिए पीएससी जो है वो होनी चाहिए। ये हमारी अपील है इस वक्त की सरकार से। इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हैं और सरकार से अपील है कि हाउस लगा हुआ है और इसी हाउस में आप कुछ ना कुछ इसमें जो है जो लोगों के सवाल आते हैं, जो मेरे सवाल नहीं हैं, जो लोगों के सवाल आते हैं, और लोगों का ये फैसला है कि अगर जिस तमाम चीज़ें जो हैं सरकार ने 15 दिन के अंदर अंदर इसी सेशन में, क्योंकि आगे फिर रमज़ान शुरू होने वाले हैं, फिर सेशन थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, उससे बीच में अगर सरकार कोई सॉलिड कंक्रीट कोई जवाब देती है, लोगों को जो है लोग सेटिस्फाई होते हैं, जिस सरकार के ऊपर मैं सवालिया निशान लगा रहा हूँ, और सरकार अगर सही तरीके से कोई जवाब देती है तो हम लोग जो है उसको एडमिट करेंगे। वरना तमाम लोग जो हैं वो धरने पे जाने के लिए तैयार हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मुजाहरे करने के लिए तैयार हैं, लोग जो हैं रोडों पे आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा लोग बर्दाश्त करेंगे। डिग्री कॉलेज एजुकेशन का मसला जूं का तू बना हुआ है। वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूलों के अंदर लेक्चरार नहीं है, किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किसी में हेडमास्टर नहीं है, मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं, टीचर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं। तो तमाम इशूज़ पे जो है आप देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं आज इकट्ठे हुए हैं।